नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप स्टोरी टेलर चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं डरावनी, सच्ची और रहस्यमयी कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अब पेश है एक और रूह कंपा देने वाली कहानी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची, डरावनी और रूह कंपा देने वाली कहानी जिसे सुनने के बाद आप किसी भी सुनसान शमशान के पास रात को गुजरने से पहले 100 बार सोचेंगे। क्योंकि ये कहानी है एक ऐसी आत्मा की जो मरने के बाद भी मरी नहीं, जो हर रात लौटती है उसी जगह जहां से उसकी अंतिम यात्रा शुरू हुई थी, जिसने एक परिवार की खुशियां निगल ली और अब हर उस इंसान की आत्मा को घसीट ले जाती है जो उस शमशान के पास रात में सांस भी लेने की भूल करता है। आज की कहानी है शमशान की छाया, एक आत्मा जो मरने के बाद भी नहीं मरी। और ये वो कहानी है जिसे सुनना जितना आसान है, उसके बारे में सोचना भी खतरनाक है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ डर नहीं देती, ये आपके भीतर कुछ जिंदा छोड़ जाती है। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं। अपना नाम और शहर, गांव जरूर लिखें ताकि हम अगली कहानी में आपका जिक्र कर सकें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची कहानियों की कोई भी कड़ी आप मिस न करें। अब बिना किसी और देरी के चलिए बढ़ते हैं उस शमशान की ओर जहां हर रात जलती चिता से उठती है एक परछाई, जो आज भी अपने साथ किसी को ले जाने आती है। मैं अर्जुन सिंह, एक ट्रक ड्राइवर, और ये जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो कोई आम हादसा नहीं है। ये वो मंजर है जिसने मेरी जिंदगी की रातों से नींद और दिन से चैन छीन लिया। बात उस गर्मी की रात की है जब श्योपुर से मातागढ़ की ओर मुझे भारी माल लेकर निकलना था। मेरे साथ हमेशा की तरह मेरा खलासी वीरू भी था, जो मेरे लिए सिर्फ एक साथ चलने वाला नहीं बल्कि छोटा भाई जैसा था। हम दोनों ने साथ मिलकर कितनी ही लंबी यात्राएं की थीं, लेकिन उस रात कुछ अलग था। न जाने क्यों ट्रक में बैठते ही मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी ने घर कर लिया था। हवा में घुली गर्मी के बावजूद मेरे बदन में सिहरन दौड़ रही थी और वीरू भी आज कुछ चुप चुप सा था, जैसे उसके भी दिल में कुछ दबाव हो। रास्ता तय था, शिवपुर से निकलते हुए हमें सीधा राजा तालाब होते हुए मातागढ़ जाना था। लेकिन बीच में एक पुराना रास्ता पड़ता था जिसे सब लोग नाग वृक्ष पथ कहते थे। वो रास्ता छोटा था और हमें आधे घंटे की बचत देता था, लेकिन डरावना इतना कि कई ड्राइवर उस तरफ अकेले जाना ही नहीं पसंद करते थे। मैंने कई बार सुना था कि उस रास्ते में रात को ट्रक रुक जाते हैं, गियर लॉक हो जाता है, और कुछ लोगों ने तो अजीब परछाइयां देखने का भी दावा किया था। पर मैंने हमेशा इन बातों को हंसी में उड़ा दिया था। सोचता था कि थकावट में आदमी को सब कुछ भ्रम लगता है। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। रात के करीब 10:30 बजे हम दोनों ने खाना खाया, ट्रक में माल की जांच की और निकल पड़े उस भयावह रास्ते की ओर। वीरू ने मुझसे कहा, भैया आज नए वाले रास्ते से चलते हैं क्या? वो बाजार वाला नागवृक्ष पथ ठीक नहीं लग रही आज। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अबे डरपोक, रोज तो उस रास्ते से जाते हैं, आज क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोला, बस एक लंबी सांस लेकर खिड़की की तरफ देखने लगा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हम चल पड़े। कुछ किलोमीटर चलने के बाद जब हम उस मोड़ पर पहुंचे जहां से नागवृक्ष पथ शुरू होती थी, तो अचानक ट्रक के हेडलाइट्स हल्की होने लगी। मैंने सोचा शायद बैटरी का मसला होगा, लेकिन जब हॉर्न भी धीमा होने लगा तो दिल में हल्की सी घबराहट दौड़ गई। वीरू, टॉर्च तो पकड़, देख जरा लाइट का कनेक्शन ढीला तो नहीं? वीरू नीचे उतरा और बोनट खोलकर देखा, बोला, सब ठीक है भैया, कनेक्शन टाइट है। मैंने सिर हिलाया और ट्रक आगे बढ़ाया। जैसे जैसे हम नाग वृक्ष पथ में दाखिल हुए, माहौल और भारी होता गया। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पीपल और बरगद के पेड़ और नीचे सूखे पत्तों की चादर। रात के सन्नाटे में टायर की आवाज भी डरावनी लग रही थी। हम दोनों बिना कुछ बोले ट्रक चलाते रहे। न जाने क्यों उस रात चुप्पी भी चीख रही थी। तभी सामने दूर से हल्की सी धुंध दिखी और जैसे ही ट्रक उस धुंध में दाखिल हुआ, इंजन ने अजीब सी घरघराहट की और ट्रक धीरे धीरे रुकने लगा। मैंने गियर बदलने की कोशिश की, लेकिन गियर लॉक हो चुका था। ब्रेक दबाया तो वो भी एक अजीब सी रुक रुक कर काम कर रही थी। ट्रक वहीं रास्ते के किनारे रुक गया। मैंने हैरान होकर कहा, बवाल है यार ये, अभी तो सब ठीक था। तभी वीरू ने डरती आवाज में कहा, भैया शीशे में देखो। मैंने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा तो मेरी रूह कांप गई। ट्रक की पिछली सीट पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, सिर पर राख, लहराते सफेद बाल और लाल आंखें जैसे अंगारे हों।
मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूट गया। दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे अपनी धड़कन गूंजती सुनाई दी। वीरू चिल्लाया, भैया नीचे उतरते हैं, ये आदमी कौन है ट्रक में? मैंने कुछ नहीं कहा, बस कांपते हाथों से जेब से भगवान शिव की फोटो निकाली और आंखें बंद करके मन ही मन महामृत्युंजय जाप करने लगा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, इतना ठंडा कि पूरे बदन में झंझनाहट दौड़ गई और फिर सब अंधेरा। मुझे कुछ याद नहीं कि कब बेहोश हुआ, क्या वो आदमी बोला, क्या वो चला गया। जब आंख खुली तो सूरज की पहली किरण ट्रक की विंड स्क्रीन पर पड़ रही थी। मैं सीट पर था, लेकिन गियर वैसे का वैसा जाम। वीरू मेरे पास बैठा था, उसके चेहरे पर डर और आंखों में आंसू थे। वो बोला, भैया पूरी रात आप बेहोश थे और ट्रक के अंदर राख ही राख भर गई थी। मैंने चारों तरफ देखा, ट्रक की डैशबोर्ड, गियर बॉक्स, सीट्स, हर जगह राख के परतें जमी हुई थीं, जैसे किसी ने सारी रात यहां हवन किया हो या किसी की चिता जली हो। ट्रक का इंजन ठंडा था, जैसे घंटों से बंद पड़ा हो। और सबसे अजीब बात, पिछली सीट पर जिस जगह वो बुजुर्ग दिखे थे, वहां अब भी राख के बीच एक अधजली माला और चुटकी भर भस्म पड़ी थी। मैंने ट्रेम्बलिंग हाथों से वो माला उठाई और उस क्षण मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी उंगली पकड़ ली हो। मैंने ट्रेम्बलिंग हाथों से जैसे ही वो अधजली माला उठाई, ऐसा लगा जैसे मेरी उंगली किसी अदृश्य हाथ ने कसकर थाम ली हो। उस एक पल में मेरी रूह ने अपनी जगह छोड़ दी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और वीरू की चीख ने उस खामोशी को चीर दिया जो रात भर ट्रक में बस गई थी। भैया माला मत छूइए, कुछ गड़बड़ है इसमें। लेकिन जब तक उसकी बात पूरी होती, मेरी उंगली से खून की एक पतली सी धार माला के धागे से लिपटने लगी थी, जैसे उस राख में किसी की प्यास अभी भी बाकी हो। मैंने कांपते हाथों से वो माला वापस उसी राख पर रख दी, लेकिन तब तक वो सिहरन मेरी गर्दन से होती हुई पीठ तक उतर चुकी थी। वीरू ने मुझे सहारा देकर ट्रक से नीचे उतारा। हम दोनों जमीन पर बैठ गए, एक तरफ जली हुई लकड़ियां, दूसरी तरफ वो भयानक ट्रक जो अब भी शांत खड़ा था, और ऊपर आसमान में वो चिड़ियों की चहचहाहट जो डर की गूंज को और बढ़ा रही थी। वीरू कांपती आवाज में बोला, भैया ये जगह, ये ट्रक और वो आदमी, ये सब कुछ अजीब है। चलिए जल्दी से यहां से निकलते हैं। मैंने ट्रक के पास जाकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन चाबी घुमाने पर भी एक हल्की खरखराहट के अलावा कुछ नहीं हुआ, जैसे ट्रक किसी अनदेखी जंजीर में बंधा हो। तभी वीरू की निगाह पीछे सड़क की ओर गई और उसने घबराकर कहा, भैया कोई खड़ा है उस पीपल के पेड़ के पास, देखिए ना। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा, धूप की रोशनी के बीच एक छाया खड़ी थी, एक दुबली सफेद कपड़ों में लिपटी आकृति जो हमें घूर रही थी। उसकी आंखें लाल नहीं थी, लेकिन उनमें जो सूखापन था वो किसी जिंदा इंसान की आंखों में नहीं हो सकता था। मैं कुछ बोलता उससे पहले वो आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और पीपल के तने में समा गई, जैसे किसी आत्मा ने अपनी जगह पर वापसी कर ली हो। वीरू, जल्दी ट्रक को धक्का देते हैं, जब तक इंजन चालू ना हो यहां से निकलना जरूरी है, मैंने कहा, और हम दोनों मिलकर ट्रक को धक्का देने लगे। कुछ मीटर चलने के बाद ट्रक एक झटका देकर स्टार्ट हो गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रास्ता दे दिया हो। हमने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और उसी वक्त ट्रक मोड़कर उस रास्ते से बाहर निकल आए। लेकिन जब पीछे देखा, वो नागवृक्ष पथ कहीं नहीं थी। जहां से हम निकले थे वो रास्ता जैसे मिट चुका था। उसके बदले वहां सिर्फ उबड़ खाबड़ खेत और एक टूटा हुआ कुआं था। वीरू की सांसें अटक गईं। भैया हम तो उस रोड से निकले, अब वो गायब कैसे हो गया? मैंने उसे चुप कराते हुए कहा, चुप रहे, कोई ना, शायद हम गलत समझ रहे हैं, बस जल्दी से कहीं रुकते हैं। कुछ किलोमीटर बाद हमें एक ढाबा दिखा जहां कुछ ट्रक खड़े थे। हमने वहां ट्रक रोका और नीचे उतरकर सबसे पहले एक बाल्टी पानी लिया और ट्रक के अंदर की राख साफ करनी शुरू की। लेकिन जैसे ही हमने सीट के नीचे झांका, वहां वही अधजली माला फिर से रखी हुई थी। अब की बार उसके पास एक मुट्ठी भर बाल भी थे, जैसे किसी की चोटी काटकर वहां रखी गई हो। मेरा सिर चकरा गया और वीरू की हालत देखकर लग रहा था जैसे उसकी आवाज ही खो गई हो। हमने किसी से कुछ नहीं कहा, बस ट्रक की सफाई की और ढाबे के एक किनारे बैठकर चाय मंगाई। ढाबे का मालिक, एक अधेड़ उम्र का आदमी, हमें गौर से देख रहा था। वो हमारे पास आया और बोला, बबुआ का बात बा, ट्रक के अंदर से राख साफ करत देखनी तो समझ गल बाड़ू, तू नाग वृक्ष पद से आयल बाड़ू। मैं कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में देखा और सिर हिला दिया। वो धीरे से पास बैठ गया और कहने लगा, वो रास्ता जिंदा लोगन के ना, वो मरे के रास्तवा। वहां बहुत बरस पहले एक तांत्रिक की चिता जलाई गई रही, बाकी रोकर आत्मा चिता से निकले के बाद वही रास्ता पर बैठ गई। तब से अब तक जोन ट्रक ओ रात उधर से निकलता, तांत्रिक ओकला संग चल देता।
मैंने डरते हुए पूछा, तो फिर क्या हो जाता है? वो बोला, जेकर मन साफ ना हो, जेका कोई पाप हो, ओकरा शरीर में वो आत्मा कुछ समय खातिर समा जाला और जोन बेकसूर होके ओकरा ट्रक में भस्म छोड़ डाला, चिन्ह छोड़ डाला। मेरी आंखें भर आईं। मैंने पूछा, तो अब क्या होगा हमारे साथ? वो बोला, कुछ ना हुए हैं अगर वो माला वापस वही जगह छोड़ देता है। मैंने तुरंत वीरू से कहा, चल वापस चलते हैं उस मोड़ तक, चाहे जैसे भी हो। हमने ट्रक मोड़ा और फिर से उसी ओर बढ़े, लेकिन रास्ता मिल ही नहीं रहा था। बार बार वही खेत, वही टूटा हुआ कुआं और वो अजीब सी हवा। मैंने ट्रक रोका और वहीं नीचे उतरकर चुपचाप वो माला और राख की मुट्ठी जमीन पर रख दी। हाथ जोड़कर कहा, बाबा अगर कुछ भूल हुई हो तो माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और वो माला खुद ब खुद उड़कर कुएं के पास गिर गई, जैसे किसी ने उसे वहां बुलाया हो। और ठीक उसी समय ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। फिर 2 मिनट की खामोशी के बाद दोबारा स्टार्ट हुआ, लेकिन अब उसकी आवाज सामान्य थी, जैसे उसमें से कोई भारीपन उतर गया हो। वापस ढाबे पहुंचे तो वहां का वो बूढ़ा आदमी गायब था। किसी ने उसे वहां देखा ही नहीं था और ना कोई उसे जानता था। लेकिन ट्रक, हाँ वीरू, वो आया था और शायद अब पीछा नहीं छोड़ने वाला। अगली सुबह हम जल्दी उठे और बिना कुछ खाए सीधे ट्रक की ओर चल दिए। वहां पहले से ही एक मिस्त्री मौजूद था जो इंजन खोल रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, बाप भैया, ट्रक में कल राख फाक बड़ा देखत रही, तंत्र मंत्र कराए थे का? मैंने हंसी में उड़ा दिया, लेकिन मन में एक बात और गहरी हो गई, अब तो बाहर वाले भी नोटिस कर रहे हैं। मिस्त्री ने जब गियर बॉक्स खोला तो उसके अंदर से बाल और राख की एक परत मिली। उसने चौंक कर देखा, ई का भैया, ट्रक में बालवा कहां से आ गई? अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मिस्त्री ने सब कुछ साफ कर दिया और ट्रक अब बिल्कुल सही आवाज करने लगा। लेकिन अब डर ट्रक में नहीं था, वो हमारे साथ चलने लगा था। अगले दिन दोपहर में जब हम अगले माल के लिए एक गोदाम पहुंचे तो गोदाम के मालिक एक बूढ़ा बाबा ने हमें अंदर बुलाया और जैसे ही हमने ट्रक अंदर पार्क किया, बाबा ने पूछा, रात को नाग वृक्ष पथ से निकले थे क्या? हम दोनों ठिठक गए। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? बाबा ने धीरे से अपनी टेबल के नीचे से एक पुराना सा तांबे का सिक्का निकाला और बोला, यह सिक्का हर उस ट्रक वाले के पास खुद ब खुद चला आता है जो उस आत्मा से मिलकर आता है। देखो अपने डैशबोर्ड पर। मैंने तुरंत ट्रक के अंदर जाकर डैशबोर्ड खोला और मेरी सांस अटक गई। वहां वही सिक्का रखा था, वही तांबे का जला हुआ सा किनारा और बीच में किसी तांत्रिक मंत्र के निशान। बाबा बोला, जिस आत्मा से तुम टकराए हो वो अब खुद को तुमसे अलग नहीं करना चाहता, वो अब तुम्हारे जरिए कुछ पूरा करना चाहता है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या चाहता है वो? बाबा बोला, वो चाहता है मुक्ति, लेकिन उसके कर्मों ने उसे बांध रखा है और जब तक उसका कोई कर्म अधूरा रहेगा वो आत्मा शांति नहीं पाएगी। वीरू वहीं जमीन पर बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बहक रहे थे। तो क्या हम भी अब उसी के साथ फंस गए? बाबा बोला, नहीं, अभी भी समय है, लेकिन जो करना होगा अब तुम्हें करना होगा। मैंने पूछा, क्या करना होगा? बाबा बोला, उसकी अजली माला और राख को वहीं पहुंचाना होगा जहां उसकी चिता अधूरी रही थी और उसकी आत्मा को खुद बुलाकर कहना होगा कि हम उसका काम पूरा करने आए हैं। मैंने और वीरू ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर तो बहुत था, लेकिन अब पीछे हटना भी नामुमकिन था, क्योंकि अब वो हमारी नींदों में, हमारे ट्रक में और हमारी आत्मा में घर कर चुका था। हमने बाबा से उस जगह की जानकारी ली जहां उस तांत्रिक की चिता अधूरी रही थी और उन्होंने एक पुराना नक्शा दिया जो आज की सड़कों में फिट नहीं बैठता था। लेकिन हम निकल पड़े, मन में डर, हाथ में राख और माला की पुड़िया और साथ में उस आत्मा की उम्मीद कि शायद इस बार उसे शांति मिले। लेकिन जो रास्ता हमने पकड़ा वो रास्ता नहीं, एक और रहस्य की ओर जा रहा था, जहां हर मोड़ पर सिर्फ एक सवाल हमारा इंतजार कर रहा था, क्या आत्माएं वाकई सिर्फ शांति चाहती हैं या कुछ और? नक्शा हाथ में था, लेकिन आंखों में जो डर बैठ चुका था वो किसी भी रास्ते को सीधा नहीं होने दे रहा था। हम जैसे जैसे उस पुराने नक्शे के निर्देशों पर चलते जा रहे थे वैसे वैसे सड़कें खामोश होती जा रही थीं। अब न कोई ट्रक दिखता था, न कोई ढाबा, न कोई आदमी, सिर्फ ऊबड़ खाबड़ पगडंडी जैसा रास्ता और ट्रक के टायरों के नीचे सरसराती मिट्टी जो सूखे पत्तों से ढकी थी। जैसे कोई हमें बुला रहा हो, लेकिन रास्ता खुद गवाह बना हो कि हम सही जगह जा रहे हैं। वीरू बगल में बैठा चुप था, उसका चेहरा जैसे डर की एक परत से ढक चुका था। भैया, ये रास्ता तो पहले कभी नहीं देखा। मैंने धीरे से कहा, हम भी पहली बार देख रहे हैं, लेकिन अब पीछे मुड़ने का मतलब होगा वो आत्मा हमारे साथ ही लौटेगी और शायद हमेशा के लिए। वीरू ने कांपते होठों से सिर हिलाया और अपनी गर्दन खिड़की से बाहर निकालकर चारों ओर देखने लगा। सामने एक टूटा सा बोर्ड दिखा जिस पर धुंधले शब्द थे, चंद्रशिला घाट 1.5 किलोमीटर। मैंने झट से ब्रेक मारा। यही है, बाबा ने यही नाम बताया था। इसी घाट पर उस तांत्रिक की अधूरी चिता जलाई गई थी। हम ट्रक से नीचे उतरे और उसी पगडंडी पर पैदल चल पड़े, हाथ में वो राख और अधीली माला की पुड़िया।
ट्रक पीछे छूट चुका था और सामने वो घाट जहां आज कोई चिता नहीं जल रही थी, लेकिन फिर भी वहां हवा में जलने की गंध थी, जैसे कोई स्मृति अब तक उसी जगह सांस ले रही हो। घाट के किनारे एक पुराना मंदिर था, शायद शिवजी का, और उसके पीछे एक टूटा हुआ चबूतरा जहां राख की एक पुरानी परत अब भी जमीन से चिपकी हुई थी। वीरू ने फुसफुसाकर कहा, भैया यही है वो जगह, देखिए ना, यहाँ तो सब कुछ वैसा ही है जैसा बाबा ने बताया था। मैं उस जगह की ओर बढ़ा और जब मैं चबूतरे के बीचों बीच पहुंचा तो हवा अचानक भारी हो गई, जैसे किसी ने मेरी छाती पर पत्थर रख दिया हो। मेरी सांस रुकने लगी और मेरा सिर घूमने लगा, लेकिन तभी मेरे कानों में एक धीमी सी आवाज आई, आए। तो आए क्यों? वो आवाज इंसानी नहीं थी, उसमें दर्द था, शिकायत थी और क्रोध था। मैंने कांपते हाथों से वो पुड़िया निकाली और धीरे से चबूतरे पर रख दी। माफ कीजिए, जो अधूरा रह गया था हम उसे पूरा करने आए हैं। हमें नहीं पता था आप क्या चाहते हैं, लेकिन अब हम समझ गए हैं। आपकी माला, आपकी राख वहीं लौटा रहे हैं जहां से सब कुछ अधूरा छूटा था। वीरू ने मेरी पीठ को थाम लिया और दोनों हाथ जोड़कर वो भी बोला, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे, बस अब हमारे साथ मत आइए। तभी एक तेज झोंका आया और वो पुड़िया हवा में उड़ने लगी। राख चारों ओर फैल गई और माला खुद ब खुद उस अधूरी चिता की मिट्टी में समा गई। एक पल को सब कुछ थम गया और फिर जमीन कांपने लगी, जैसे वहां कुछ जाग गया हो। एक चीख, बहुत लंबी, दर्द से भरी हुई, घाट पर गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत, इतना शांत कि हमारी सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। लेकिन तभी मंदिर के पीछे से एक बूढ़ी औरत निकली, सफेद साड़ी में लिपटी, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें इतनी सीधी जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो। वो हमारे पास आई और बोली, तुमने उसे छेड़ा है, अब उसे मुक्त भी तुम ही कर सकते हो। मैंने चौंक कर पूछा, आप कौन हैं? वो बोली, मैं उस तांत्रिक की बहन हूं जिसने उसे जलते हुए देखा। वो चिता मैं ही अधूरी छोड़कर भागी थी। मेरे होश उड़ गए। क्या? तो आप अभी तक जिंदा हैं? वो मुस्कुराई नहीं, बस बोली, शरीर जिंदा है, आत्मा तो तभी मर गई थी जब वो सब हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ था? और उस औरत ने जो बताया, उसने हमारी रूह को हिला दिया। मेरा भाई साधना करता था, बहुत घोर तांत्रिक साधना, लोगों को डराता था, पीड़ित करता था, और एक दिन उसने अपनी ही बेटी की बलि दे दी। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया, पीट पीट कर अधिया चिता में डाल दिया, लेकिन वो पूरी तरह नहीं जला। आधा शरीर राख बना, आधा जीवित ही रहा, और मरते मरते उसने शपथ ली, जो कोई मेरी अस्थियों को शांति देगा मैं उसके साथ रहूंगा। वीरू घबरा गया। तो अब वो हमारे साथ? औरत बोली, नहीं, अब वो तुम्हारे अंदर है। इतना सुनते ही मेरे पीठ में कुछ सेरन सी उठी और मेरी आंखें जलने लगी। मैंने चिल्लाया, नहीं, मैं उसे अपने अंदर नहीं रहने दूंगा। लेकिन तभी मेरे मुंह से आवाज निकली, तू मुझे जलाकर भी नहीं जला पाया, अब तू मुझे निकाल नहीं पाएगा। मेरी गर्दन खुद ब खुद पीछे मुड़ी और मेरा शरीर कांपने लगा, जैसे किसी और की आत्मा ने उसमें प्रवेश कर लिया हो। वीरू चिल्लाया, भैया छोड़िए उन्हें, जा बाबा से मदद लीजिए, कोई मंत्र बोलिए। लेकिन तब तक मैं हवाओं में उड़ चुका था। मेरी आंखें अब लाल हो चुकी थीं, शरीर से राख निकल रही थी और मेरे मुंह से निकल रहे थे मंत्र जो मैंने कभी सीखे नहीं थे। वो बूढ़ी औरत पीछे हट गई। ये वही मंत्र है जो वो मरते समय बोल रहा था। अब इसकी आत्मा पूरी तरह रमेश के शरीर में बस चुकी है। वीरू दौड़ा, मंदिर के शिवलिंग से गंगाजल उठाया और मेरी ओर फेंका। पानी मेरे शरीर पर गिरा तो एक चीख गूंजी, इतनी तेज कि घाट की हर दीवार कांप उठी। मैं जमीन पर गिरा, छटपटाया और मेरे मुंह से निकला, मुझे छोड़ दो, मुझे मुक्त करो, मुझे मेरी बेटी के पास जाने दो। अब आवाज में क्रोध नहीं, विनती थी, दर्द था और पश्चाताप था। मैंने करहते हुए पूछा, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए तुझे? आत्मा बोली, मेरी बेटी की अस्थियां जो चिता में अधूरी जली थीं, वो आज भी इसी घाट के किनारे दबी हैं, उन्हें गंगा में प्रवाहित करो। हमने दौड़कर मंदिर के पीछे खुदाई शुरू की। कुछ ही गहरी मिट्टी के नीचे हमें एक छोटी अस्थियों की गठरी मिली, एक बच्चे की हड्डियां, एक छोटी सी चूड़ी और एक जली हुई गुड़िया। मेरे हाथ कांप रहे थे, वीरू के आंखों से आंसू बह रहे थे। हे महादेव, ये कैसा पाप देखा आपने। हमने गंगाजल में स्नान किया, फिर उन अस्थियों को लेकर गंगा के तट पर पहुंचे और मंत्रों के साथ प्रवाहित किया। जैसे ही अस्थियां जल में घुली, आसमान में एक तेज प्रकाश हुआ और मेरे अंदर से कुछ निकलकर ऊपर की ओर उड़ गया, शांत, मुक्त और रोशनी से भरा हुआ। और उस पल मेरे शरीर से जैसे कोई 100 मन का बोझ उतर गया। मैंने जोर से सांस ली और पहली बार कुछ हल्कापन महसूस किया। वीरू दौड़कर आया, मुझे पकड़ा और बोला, भैया आप ठीक हैं? वो चला गया? मैंने धीरे से कहा, हाँ, अब वो शांत है। लेकिन जब हमने पीछे देखा, वो बूढ़ी औरत कहीं नहीं थी, जैसे वो भी अब मुक्त हो चुकी थी या कभी थी ही नहीं। हमने ट्रक तो वहीं छोड़ दिया था, क्योंकि उस दिन के बाद उसमें बैठने का साहस मुझ में भी नहीं था और नहीं वीरू में। हम दोनों के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अधूरी बात हो, जैसे शमशान की रात में हमसे कुछ छीन लिया हो या कुछ दे दिया हो, जिसकी हमें समझ नहीं थी। हम वाराणसी लौट आए, मगर अब हर रोज वो रात मुझे नींद में आकर झकझोरने लगी। राख में लिपटा वो बूढ़ा,
उसकी लाल आंखें। उसकी जब अर्जुन सिंह और वीरू उस रात फिर से नाग वृक्ष पथ के शमशान पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई चिता की राख में धीरे धीरे चल रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च निकाली और जैसे ही उसने चिता की तरफ रोशनी डाली, राख में से एक इंसानी चेहरा झलक गया, बिल्कुल राख से बना हुआ, बिना आंखों के, लेकिन वो घूर रहा था चुपचाप। और फिर वो चेहरा हिलने लगा। राख की परतें हवा में उड़ी और उनमें से एक कंकाल जैसी आकृति निकलकर सीधे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। वीरू चीख पड़ा, भैया पीछे हटिए। लेकिन अर्जुन की आंखें जैसे उस आकृति से जुड़ गई थीं। उसने सुना एक फुसफुसाती हुई आवाज, तू मेरी जगह आया है, अब जा नहीं पाएगा। अर्जुन पीछे हटने ही वाला था कि आकृति ने उसके छाती पर हाथ रख दिया। एक पल को उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसी समय वीरू ने पास रखी भगवान शिव की मूर्ति से राख उठाकर आकृति की ओर फेंकी और जोर से चिल्लाया, ओम नमः शिवाय। एक तेज विस्फोट जैसी गूंज हुई, आकृति राख में बिखर गई और पूरा शमशान फिर से शांत हो गया। लेकिन अर्जुन अब भी कांप रहा था। उसकी आंखों में वो चेहरा अब भी जल रहा था, राख से बना हुआ, जो शायद अब भी वहीं छिपा है, इंतजार में फुसफुसाहट। अभी शांति नहीं मिली बेटा, मेरा अस्थि कलश वहीं छूटा है। और जब सुबह उठता तो हाथों पर राख लगी होती, जैसे किसी ने मेरे सोते वक्त फिर से छू दिया हो। वीरू भी कुछ अलग नहीं था। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। वो गुमसुम हो गया था। दिन भर कुछ ना बोलता, बस रात में चीख उठता। एक दिन मैंने उससे साफ साफ पूछा, बता वीरू, क्या देख रहा है सपनों में? उसने कांपते हुए कहा, वो बाबा मुझे रात को बुलाते हैं, बोलते हैं उनके अंतिम संस्कार का काम अधूरा है, अगर हमने पूरा नहीं किया तो वो हमारे पीछे पीछे घर आ जाएंगे। अब मेरे लिए ये सिर्फ डर की बात नहीं थी, अब ये हमारी जिंदगी पर असर डाल रहा था। मैंने फैसला किया कि जो भी हो, हमें उस जगह फिर से जाना पड़ेगा। शायद बाबा की आत्मा को मुक्त करने का यही तरीका था। हम दोनों फिर से उसी ट्रक में बैठे। हालांकि ट्रक एक हफ्ते से वहीं खड़ा था, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई हमारा इंतजार कर रहा हो। ट्रक में राख अब भी बिखरी थी और स्टीयरिंग व्हील पर किसी के उंगलियों के निशान थे। लेकिन मैंने हिम्मत दिखाई और इंजन ऑन किया, और इस बार ट्रक बिल्कुल सामान्य था। कोई आवाज नहीं, कोई अड़चन नहीं। हम फिर से उसी पुराने शमशान की ओर निकल पड़े। लेकिन इस बार दिन में, जैसे हम उस मोड़ पर पहुंचे, वीरू का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, भैया अब और नहीं, हमें ये जानना होगा कि आखिर ये आत्मा कौन है और हमें क्यों नहीं छोड़ रही। मैंने भी सिर हिलाया। अब डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा मन में घर कर चुकी थी। हम दोनों घाट की तरफ बढ़े, उस बुजुर्ग के पास पहुंचे जो अब भी सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो हमारे पास आया और बिना देखे कहा, तुमने मेरी पीड़ा को देखा, अब मेरे श्राप की जड़ भी जान लो। हम दोनों अवाक खड़े थे। मैंने डरते हुए पूछा, बाबा आप कौन हैं? उसने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, मेरा नाम पंडित देवकी नंदन था, इस शमशान का पुराना पुजारी। ये जो तुम्हें डरावना लग रहा है, कभी पुण्य भूमि थी, लेकिन लालच और धोखे ने इसे अपवित्र बना दिया। हम दोनों स्तब्ध थे। उन्होंने कहना शुरू किया कि वर्षों पहले उनके बेटे ने तांत्रिकों के साथ मिलकर उन्हें जड़ दे दिया था, ताकि वो इस शमशान पर कब्जा कर सकें और यहाँ नरबलि देकर तंत्र साधना कर सकें। मेरी चिता की आग बुझी नहीं थी कि उसने मेरे शरीर को निकालकर बलि दी, और उसी क्षण मैं श्राप बन गया। इस भूमि पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हारे ट्रक की राख मेरी राख है, और वो गूंजती आवाजें मेरे पुत्र की पार्श्विक साधनाओं की प्रतिध्वनि है। वीरों की आंखें नम हो गईं। लेकिन बाबा, हम क्यों फंसे इसमें? बाबा ने कहा, क्योंकि उस रात तुम्हारा ट्रक एक मासूम आत्मा की चीत्कार से टकरा गया था, मेरी पोती की आत्मा, जो अब भी मोक्ष नहीं पा सकी, क्योंकि उसका अस्तित्व ही मिटा दिया गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, हम उसकी मदद कैसे करें? बाबा ने एक झोली से एक पुरानी मूर्ति निकाली जो टूटी हुई थी और राख से ढकी थी। ये मेरी पोती की प्रतीक मूर्ति है। इसे गंगा में प्रवाहित करो सूर्योदय से पहले और चुपचाप लौट आओ, तब ये श्राप टूटेगा। हमने बिना देर किए बाबा के बताए अनुसार तैयारी शुरू की। रात को हम घाट के पास रुके और सुबह 4 बजे मूर्ति लेकर गंगा की तरफ बढ़े। हर कदम पर ऐसा लगा मानो कोई पीछे चल रहा हो, लेकिन हम डरे नहीं। हमारी आंखों में अब सिर्फ एक ही मकसद था, मोक्ष देना। गंगा की लहरों ने जैसे उस टूटी मूर्ति को छूते ही एक अद्भुत चमक बिखेर दी, और हमने देखा कि आसमान की ओर एक सफेद परछाई धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। मैंने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। वीरू ने आंखें बंद कर ली, और फिर जैसे गूंजती आवाज आई, धन्यवाद बेटा, अब मैं मुक्त हूँ। उस क्षण कुछ पल को पूरा वातावरण जैसे शांत हो गया। हम चुपचाप ट्रक की ओर लौटे, लेकिन जैसे ही मोड़ पर पहुंचे, देखा कि वो बाबा जो हमें पूरी कहानी सुना रहे थे अब वहां नहीं थे। घाट सुनसान था, सिर्फ एक चिता की राख उड़ रही थी।
मैंने वीरू की ओर देखा, वो भी हैरान था। क्या बाबा, मैंने धीमे से कहा, वो खुद आत्मा। वीरू शायद शांति के बाद अब वो भी मुक्त हो गए। हमने ट्रक स्टार्ट किया और इस बार ट्रक बिल्कुल सामान्य चल रहा था, जैसे उसमें कोई भार नहीं ला, जैसे किसी आत्मा ने अब हमें छोड़ा हो। हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, वो शमशान अब भी वहां था, लेकिन अब वैसा डर नहीं था। अब वहां एक शांति थी, एक सन्नाटा नहीं बल्कि विश्राम। हम दोनों जानते थे कि ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अगले हिस्से में हमें जाना था उस तांत्रिक की खोज में जिसने इस अभिशाप को जन्म दिया था। लेकिन अभी के लिए हमने एक आत्मा को मुक्त कर दिया था, पर कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि शमशान की छाया अब भी हमारी जिंदगी के पीछे चल रही थी। मैंने जैसे ही वीरू की तरफ देखा, उसका चेहरा पीला पड़ा था और आंखें भय से फटी हुई थी। वो कुछ कहना चाह रहा था, पर होंठ थरथरा रहे थे, आवाज जैसे गले में अटक गई थी। मैंने उसका कंधा पकड़ा और झकझोरते हुए कहा, वीरू बोल, क्या दिखा तुझे? वो कांपते हुए बोला, भैया वो बुजुर्ग फिर से पीछे ट्रक में बैठा है। मैंने हड़बड़ाकर रियर व्यू मिरर देखा, लेकिन उसमें धुंध सी छाई हुई थी, जैसे कोई अदृश्य परछाई उस शीशे पर बैठी हो। मैंने ब्रेक दबाया और ट्रक एक झटके से रुका। बाहर घना कोहरा था और हवा में राख की बूंद, जैसे कोई अभी अभी चिता जलाकर गया हो। मैं दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और पीछे की तरफ गया। ट्रक के पिछवाड़े में वही बूढ़ा, सिर पर राख, आंखें रक्त जैसी लाल और होठों पर डरावनी मुस्कान। लेकिन इस बार वो हंस नहीं रहा था, बस मुझे घूर रहा था, मानो मेरा इंतजार कर रहा हो। तभी वीरू भी नीचे उतर आया और डर से चीख पड़ा। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई थी और वो जमीन पर गिर पड़ा। मैंने तुरंत उसे उठाया, लेकिन उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। जैसे ही मैंने भूत पिशाच निकट नहीं आवे कहा, ट्रक के पास जोर का धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। हम दोनों चौंक गए, लेकिन वीरू अब भी मूर्छित था। मैंने हिम्मत जुटाकर उसे ट्रक में डाला और किसी तरह गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी स्टार्ट तो हो गई, लेकिन अब गियर अपने आप बदल रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति ड्राइव कर रही हो। ट्रक सीधा उसी पुराने शमशान की तरफ बढ़ रहा था जिसे हमने उस रात पहली बार पार किया था। मैंने हैंडल मोड़ा, लेकिन ट्रक ने दिशा नहीं बदली। मैंने एक्सेलरेटर छोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम दोनों को समझ में आ गया था कि ये कोई आम हादसा नहीं है, ये एक फंसाव है, आत्मा का, श्राप का, या कोई अधूरी प्यास। शमशान के पास पहुंचते ही ट्रक एकदम से रुक गया और गेट अपने आप खुल गया। सामने वही बुजुर्ग खड़ा था। अब की बार उसके हाथ में एक पोटली थी। उसने इशारा किया कि हम बाहर आएं। वीरू को होश आ गया था और वो भी अब शांत था, मानो उस बुजुर्ग की उपस्थिति से उसकी चेतना फिर से लौटी हो। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे। जैसे ही हम जमीन पर आए, वो पोटली खुद ब खुद खुल गई और उसमें से निकले कुछ पुराने तावीज, एक टूटी हुई माला और एक अधझला खत। उस बुजुर्ग ने कांपती उंगली से उस खत की ओर इशारा किया। मैंने वो खत उठाया। उसमें लिखा था, मेरे अंतिम संस्कार के समय मेरी आत्मा की शांति के लिए माला और तावीज जलाने को कहा था, पर किसी ने मेरा अंतिम काम अधूरा छोड़ दिया। जब तक ये वस्तुएं चिता में नहीं जलती, मेरी आत्मा मुक्त नहीं होगी। मैंने वीरू की तरफ देखा और हम दोनों ने वो सामान लेकर उसी जगह चिता तैयार की। लकड़ियां, घी और कपूर मिलाकर जैसे ही चिता जलाई और सामान उसमें रखा, तेज हवा चलने लगी और एक पल में आग भड़क उठी, जैसे कोई आत्मा राहत की सांस ले रही हो। बुजुर्ग मुस्कुराया और राख बनकर उड़ गया। उस पल ऐसा लगा जैसे उस जगह से शांति की लहर निकल रही हो। ट्रक अब सामान्य हो गया था, गियर भी लग रहा था, स्टीयरिंग भी अब मेरे नियंत्रण में था। लेकिन वीरू और मैं अंदर से बदल चुके थे। हम चुपचाप ट्रक में बैठे और चल पड़े। पर उस दिन के बाद से हर बार जब हम उस शमशान के पास से गुजरते हैं, हमें हवा में अगरबत्ती की खुशबू आती है और महसूस होता है जैसे कोई हमें धन्यवाद दे रहा हो। मेरी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे और दिल जैसे अब भी शमशान की उन चीखों में फंसा हुआ था। वीरू मेरी बगल में बैठा हुआ था, लेकिन अब वो पहले जैसा न था। वो चुप था, एकदम शांत, जैसे उसकी आत्मा वहां कुछ छोड़ आई हो। मैं ट्रक के स्टीयरिंग पर सिर टिकाए कुछ मिनट तक बिना हिले बैठा रहा। हमारे सामने सूरज की पहली किरणें निकल रही थी और वो रात, वो काली रात अब पीछे छूट रही थी। लेकिन जो हमने देखा, जो हमने जिया, वो क्या वाकई पीछे छूट सकता है? ट्रक के डैशबोर्ड पर अब भी वो राख की हल्की परत थी, जैसे वो कोई साधारण राख ना होकर किसी अभिशाप की पहचान हो। मैंने एक गहरी सांस ली और इंजन स्टार्ट किया। ट्रक ने एक बार में आवाज की, लेकिन फिर भी गियर अटक रहा था। वीरू ने चुपचाप उतरकर पिछले टायरों की ओर देखा और चौंकते हुए बोला, सर, पीछे के दोनों टायर जैसे किसी ने ब्लेड से काट दिए हों और नीचे जमीन पर वही शमशान वाली राख पड़ी है और उसमें पैरों के निशान है जो ट्रक के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं।
मैं तुरंत नीचे उतरा और देखा तो सच में चारों ओर राख फैली हुई थी और उन पर एक बूढ़े इंसान के पैरों के गहरे निशान थे, जैसे वो सारी रात ट्रक के आसपास घूमता रहा हो। मैंने कांपते हुए अपने जेब से तावीज निकाला जो मेरे बाबा ने बरसों पहले दिया था और ट्रक के बोनेट पर रखकर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी वीरू ने मेरी पीठ थपथपाई और धीरे से बोला, सर आपने जो पीछे शीशे में देखा था वही बाबा, वो अब यहाँ खड़े हैं। मैंने पलटकर देखा तो सड़क के बीचों बीच वही बाबा खड़े थे, सिर पर राख, लाल आंखें, कंधे पर मटमैली चादर और उनके होंठ हिल रहे थे जैसे कोई मंत्र पढ़ रहे हों। मैंने डरते डरते हाथ जोड़े, लेकिन तभी उनका चेहरा अचानक बदल गया। वो एक काली साया बन गए। हवा में गूंजती आवाज आई, मुक्त करो, मुक्त करो। मैं और वीरू घबरा कर एक साथ बोले, किसे मुक्त करें बाबा? आवाज आई, जिसे जलाए बिना छोड़ दिया उसकी आत्मा अभी भटक रही है। मेरी चिता अधूरी है, मेरा शरीर बिना अग्नि के सड़ रहा है, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। तभी मेरे जहन में वो रात याद आ गई जब बरसों पहले इसी रास्ते पर एक बुजुर्ग की लाश लेकर जा रहे लोग बारिश में लौट गए थे। क्योंकि शमशान में आग नहीं जल रही थी, वो लाश वहीं छोड़ दी गई थी और बाद में गांव वालों ने उसे कहीं दफना दिया था। शायद वो वही आत्मा थी, अधूरी चिता, अधूरी विदाई, और इसलिए वो आत्मा उसी शमशान के आसपास भटक रही थी। मैंने वीरू से कहा, हमें उसे वहीं से ढूंढना होगा और अंतिम संस्कार पूरा करना होगा, वरना ये सब यूं ही चलता रहेगा। वीरू ने हाँ में सिर हिलाया और हम गांव के पुराने पुजारी जी के पास गए। उन्होंने सारी बात सुनी और कुछ सोचकर बोले, तुम सही हो। अगर किसी मृत आत्मा को उचित अग्नि संस्कार न मिले तो वो भटकती है, और अगर वो किसी ऐसे स्थान से जुड़ी हो जहाँ कई आत्माएं पहले ही अशांति में हो, जैसे कोई शमशान, तो वो और शक्तिशाली हो जाती है। हमने पुजारी जी से मंत्रोच्चार करवाए, गंगा जल और शुद्ध घी के साथ शमशान पहुंचे। वहां सब कुछ शांत था, लेकिन एक अजीब ठंडक चारों ओर थी, जैसे दोपहर में भी रात का साया मंडरा रहा हो। पुजारी जी ने राख में पैर के निशान देखे और बोले, यही है उसका चक्र, यही चिता अधूरी रही है, इसी जगह उसका शरीर रहा होगा। हमने वहीं लकड़ियां इकट्ठा की, घी छिड़का और पुजारी जी ने वेद मंत्रों के साथ अग्नि दी। मैं और वीरू हाथ जोड़े खड़े रहे। जैसे ही अग्नि जलने लगी, एक तेज हवा चली, चारों ओर से राख उड़ने लगी और हवा में वही आवाज आई, अब शांति है, अब मुक्ति है। और हम दोनों वहीं बैठकर रोने लगे। पता नहीं क्यों, शायद डर और सुकून दोनों एक साथ महसूस हो रहे थे, जैसे किसी अनजानी जिम्मेदारी को पूरा कर लिया हो। रात को जब हम वापस ट्रक में बैठे, गियर अब आराम से लग रहा था। ट्रक चलने लगा और शीशे में अब कोई परछाई नहीं थी। वीरू ने मेरी ओर देखा और बोला, सर अब वो चला गया ना? मैंने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर आत्मा की इज्जत करनी चाहिए। कोई भी चिता अधूरी ना रह जाए, नहीं तो वो छाया पीछा करती है। हम ट्रक लेकर वाराणसी की ओर चल पड़े। इस बार रास्ते में कोई अंधेरा, कोई साया, कोई चीख नहीं थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।